आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब के अंदर चलते हैं। रेफरेंस टैब के अंदर हमें यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में सीखना है। टेबल ऑफ कंटेंट को हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं। यहाँ पर जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कंटेंट ओपन हो जाएगा। ये कंटेंट हम कैसे बनाएंगे और कहाँ पर काम आएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम बुक देखते हैं, यहाँ पर ये बुक आपके सामने है, ठीक है। इस बुक में यहाँ पर एक विषय सूची बनी हुई, इंडेक्स बनी हुई है। इस विषय सूची में आपको लेसन का नाम दिखेगा, टॉपिक का नाम दिखेगा और उसका पेज क्रमांक संख्या दिखेगी आपको ना। तो आपको किसी भी लेसन पे जाना होता है तो आप उसका पेज क्रमांक देख करके उस लेसन को आप निकाल लेते हैं, है ना। तो एमएस वर्ड में भी यहाँ पर ऐसे कैसे इंडेक्स बनाने के लिए सुविधा दी गई है, जिसे हम टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में आपके इसमें अनुक्रमणिका लिखा हुआ है बुक के अंदर। इसे इंडेक्स भी कहते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट भी कहा जाता है। इसे तैयार करने के लिए हम पहला पेज को छोड़ेंगे, हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे, पहला पेज हम खाली छोड़ देते हैं ये वाला इंडेक्स बनाने के लिए। इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ डेटा लिख लेना है, यहाँ पर कुछ लाइनें जो कि आपको थ्योरेटिकल में टाइप कर लेनी है, जिसमें मान लो कि आपकी बुक का पेज है, इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने डेटा को कॉपी पेस्ट कर लिया है, लगभग 2 या 3 पेज बना लीजिए, ठीक है। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम जो है इंडेक्स बनाने के लिए वो आता है हेडिंग को लगाना। हेडिंग लगाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कैसे आपको हेडिंग लगाना है। यहाँ पर आपको एंटर करके खाली जगह बनानी है। जैसे आप एंटर करेंगे तो खाली स्थान बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो हेडिंग बनाने के लिए जैसे दिया गया है लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हम यहाँ पर लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये हेडिंग यहाँ पर डालेंगे। ये हमने हेडिंग बना लिया है। अब इसे सेलेक्ट करना है। क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको होम टैब में जाना है। कहाँ पर जाएंगे आप, होम टैब में जाएंगे और जो मुख्य हेडिंग है उसे हम हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे। जैसे आप हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे यहाँ से तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हेडिंग अप्लाई हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। यानी कि एक पहला हेडिंग यहाँ पर आपने बना लिया है। अब इसके अंदर कुछ और पॉइंट आ रहे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन आ रहा है, हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर इंट्रोडक्शन नाम से टॉपिक बनाएंगे। अब हमने मेन पॉइंट को इसको दिया नंबर 1 हेडिंग 1 इसको दिया है। इसे हम वापस से सेलेक्ट करेंगे और वापस होम टैब में जा कर के हेडिंग 2 पर अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, हेडिंग 2 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सब टॉपिक है उसका, है ना, सब पॉइंट है, इसलिए हम हेडिंग 2 अप्लाई करेंगे। ये हेडिंग 2 इसको अप्लाई कर दिया। हेडिंग 1 बड़ा है, हेडिंग 2 इससे छोटा है। अभी हम वापस यहाँ पर आते हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम यहाँ पर एंटर करेंगे बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे भी इसी के लेवल में हेडिंग 2 अप्लाई करेंगे। इसको सेलेक्ट करके आपको हेडिंग 2 अप्लाई कर देना है, ये देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम यहाँ पर एक और लेसन बनाते हैं, लेसन नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम इसका नाम है, लेसन 2 कंप्यूटर सिस्टम। ये लीजिए, हमने हेडिंग 2 बना लिया है। अब इस हेडिंग लेसन 2 को सेलेक्ट करेंगे, वापस से हम होम टैब में जाएंगे। ये मुख्य हेडिंग है, नई शुरुआत है, नया लेसन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। होम टैब में जा कर के हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मुख्य हेडिंग को हेडिंग 1 अप्लाई करना है और इसके सब टॉपिक जो आते हैं उन्हें हेडिंग 2 अप्लाई करना है। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, आइए। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। लेसन 2 में भी आता है स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, ये इसका दूसरा हेडिंग आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और कौन सा हेडिंग देंगे, इसको बताइए, हेडिंग 2 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हेडिंग 2 अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर आता है अगला इनपुट डिवाइसेस, है ना। इस हेडिंग को यहाँ पर हम एंटर करेंगे, इनपुट डिवाइसेस।
इनपुट डिवाइसेस को हम सेलेक्ट करेंगे, इसे कौन सा हेडिंग देंगे आप? हेडिंग 2। यदि इनपुट डिवाइस के अंदर पहला इनपुट डिवाइस आता है कीबोर्ड, है ना, तो अब आप इसे कौन सा हेडिंग देंगे बताइए? इसका सब पॉइंट आ गया है ना, तो इसे हेडिंग 3 अप्लाई कर दीजिए ना। इस तरह से आप यहाँ पर हेडिंग 3 को अप्लाई करेंगे। अब कीबोर्ड के बाद में यहाँ पर हेडिंग डालना आपको माउस, तो ये भी इनपुट डिवाइस में आ रहा है, तो ये भी इसी का टॉपिक है, तो इसे सेलेक्ट करके हेडिंग 3 अप्लाई करेंगे। जैसे लाइट पेन है तो इसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इसे अप्लाई कर दीजिए हेडिंग 3। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हेडिंग 1 किसे अप्लाई करना है, हेडिंग 2 किसे अप्लाई करना है। अब हम आते हैं नंबर 1 फर्स्ट वाले पेज पर, जिसे हमने खाली छोड़ा था। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर आपको कर्सर चमकता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आपका कर्सर आपने सेट कर दिया है। अब हम आते हैं रेफरेंसेस टैब के अंदर। टैब पर आएंगे रेफरेंसेस में आएंगे हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पर। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है कंटेंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिख रहा है आपको। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए कि ये जो टेबल है, इंडेक्स है, वो बन चुकी है, बन गई, ऑटोमेटिक ही बनेगी। इसमें देखो लेसन 1 आ गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आ गया, ये पेज नंबर 2 पर है। इंट्रोडक्शन ये भी पेज नंबर 2 पर, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये लगाया था हमने, ये भी पेज नंबर 2 पर है। लेसन 2 कंप्यूटर सिस्टम ये कहाँ पर है? पेज नंबर 3 पर है। ये देखो, तो ये लेसन की सीध में आ रहे हैं, है ना, मेन हेडिंग, और इसके अंदर हेडिंग 2 आ रहे हैं। फिर ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 दिया था वो नीचे के लेवल में आ रहे हैं। अब इसका यूज़ कैसे करना है? मान लो कि आपको किसी पॉइंट पर जाना है, लेसन नंबर 2 पर जाना है, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल बटन दबाना है और माउस से इस हेडिंग पर क्लिक करना है, आपका कर्सर सीधा ही वहाँ चला जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट का ये यूज़ होता है MS वर्ड के अंदर, किसी टॉपिक को अप्लाई करना, कंटेंट लिस्ट बनाना और उस बिंदु पर चले जाना। तो ये समझ में आया आपको टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना। नेक्स्ट देख लीजिए। अब हम आते हैं इस टेबल में लेसन 3 को कैसे अपडेट करें। मान लो कि आपने टेबल बना ली, एक दिन आए, कुछ डेटा टाइप किया आपने और उसे सेव करके चले गए। दूसरे दिन फिर आए, आप लेसन 3 पर आ गए, ठीक है, टाइप करते हुए, नोट्स बनाते हुए आप लेसन 3 पर आ गए। लेकिन लेसन 3 का हेडिंग यहाँ पर कैसे बनाएंगे आप? तो देख लीजिए, शॉर्ट तरीका बता देता हूँ मैं आपको सीधे ही वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपको लेसन 3 बनाना है। मान लो कि हमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आना है और इसमें लेसन 3 बनाना है। लेसन 3 का डेटा हमने तैयार कर लिया है, इसमें आएंगे और यहाँ पर लेसन 3 को टाइप कर देंगे। लेसन 3 हमने टाइप कर दिया है, इसका नाम डाल देते हैं एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर, इसे हम हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे। होम पे जाना है और हेडिंग 1 को क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके कुछ टॉपिक आएंगे, वो जी यहाँ पर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, OS शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। इसे सेलेक्ट करना है और हेडिंग 2 अप्लाई कर देना है। अब हम वापस वहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमने टेबल बनाई है। टेबल जहाँ पर हमने बनाई है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, इस तरह से ना, इस तरह से इसके एरिया में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अपडेट टेबल, दिख रहा है क्या? ठीक है, ये का ऑप्शन आपको यहाँ पर रेफरेंसेस में दिखेगा, ये अपडेट टेबल, दोनों ऑप्शन सेम है, देख लीजिए। या तो आप यहाँ से भी कमांड लगा सकते हैं अपडेट टेबल से, और या फिर यहाँ से भी कमांड लगा सकते हैं अपडेट टेबल से। जैसे आप यहाँ पर अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर अभी थर्ड ऑप्शन तो नहीं आया ना। अब हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स ओपन होकर आएगा। इसमें ध्यान रखना आपको कहाँ क्लिक करना है, इसमें अपडेट टेबल्स ऑफ कंटेंट में आना है और अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर लेसन 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको लेसन 3 का यूज़ करना है, यहाँ पर जाना है तो कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करेंगे तो ये लास्ट वाले लेसन 3 पर पहुँच जाएंगे। तो ये समझ में आइए आपको टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना। अभी हम नेक्स्ट पर आते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक पर आते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसका यूज़ क्या है मैंने आपको बता दिया है। एक ही आता है इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट से क्वेश्चन आया था, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि इंसर्ट फुटनोट की शॉर्टकट की क्या है।
तो इसके लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F की यूज़ करना है। तो यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट होता क्या है, किसी पैराग्राफ में या पेज में बार बार जाने के लिए फुटनोट को यूज़ किया जाता है। ये फुटर एरिया में इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें फुटनोट ऐड करना है। किसी पैराग्राफ पर जाने के लिए हम फुटनोट को ऐड करेंगे और ये फुटर एरिया में बनेगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है जहाँ पर फुटनोट को जोड़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है इंसर्ट फुटनोट पर। एक फुटनोट कहाँ पर ऐड हो गया, ये फुटर एरिया में, देख लीजिए ये एक पॉइंट बन गया है। अब जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस पैराग्राफ पर आप जा सकते हैं जहाँ पर इसको जोड़ा था आपने। जैसे आपने डबल क्लिक किया है तो कर्सर सीधा कहाँ पहुँच गया, आपका इस फुटनोट पर पहुँच गया है। इससे आप पेज के अंत में, पेज के नीचे भी जा सकते हैं। ये देख लीजिए पेज के नीचे आप वापस आ चुके हैं, है ना। अब हम एक फुटनोट और बना रहे हैं इसी में। यहाँ पर इस पैराग्राफ के लिए बना देते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले में आगे हम फुटनोट बना रहे हैं। तो यहाँ पर पहले कर्सर रखना पड़ेगा, मेन इंपॉर्टेंट ये काम है अपना, कर्सर को सेट करना। इंसर्ट फुटनोट पर हमें क्लिक करना है। तो दूसरा फुटनोट आप देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी प्रकार से आप 2, 3, 4 जितने चाहे फुटनोट बना सकते हैं। इसका यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको केवल डबल क्लिक करना है, इस बिंदु पर डबल क्लिक करना है और सीधा ही कर्सर आपके हेडिंग पर पहुँच जाएगा। ये देख लीजिए, किसी स्थान पर जाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं फुटनोट का। अब हम आते हैं इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट के लिए शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस D। ये किसी भी नोट्स, पेज, पैराग्राफ या किसी बुक के लास्ट जो एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पर जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इंसर्ट एंड नोट का। नाम से प्रदर्शित हो रहा है END, एंड का मतलब होता है लास्ट में या अंत में। तो अंत में एक एंड नोट जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कर्सर को उस स्थान पर सेट करना है जहाँ पर आपको एंड नोट जोड़ना है। लेसन 1 के लिए एंड नोट जोड़ना है आपको, तो यहाँ पर हमने कर्सर रख दिया। इसके बाद इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख लीजिए एक इंसर्ट एंड नोट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ये जो लाइन शो कर रही है ये एंड नोट को प्रदर्शित कर रही है और ये पूरी फाइल का एंड है यहाँ पर। इसका यूज़ ये है कि हम उस बिंदु पर जा सकते हैं जहाँ पर हमने एंड नोट को बनाया था। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो सीधा ही कर्सर आपका कहाँ पर लेके आ गया है, फर्स्ट वाले हेडिंग पर आ गया। अभी आपको यहाँ पर एक और एंड नोट जोड़ना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जोड़ना है तो यहाँ कर्सर रख दीजिए, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कर दीजिए यहाँ से, तो ये दूसरा एंड नोट यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब इसका यूज़ करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंड नोट पर पहुँच जाएंगे। तो आपको एंड नोट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन और क्रॉस रेफरेंस क्या है ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस भी किसी भी स्थान पर जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर इस लेसन को थोड़ा सा नीचे की ओर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद में यहाँ पर इमेज, आइकन या कोई भी शेप हम एंटर करेंगे। तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम आइकन को क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई सा भी आइकन सेट ले लेते हैं। थोड़ा सा लोड हो रहा है। यहाँ से हम ले लेते हैं एनालिटिकल और यहाँ से वॉच वाला आइकन हम ले लेते हैं इंसर्ट करके और इसे क्लोज कर देते हैं। अब इसके नीचे हमें कर्सर को सेट कर देना है। कहाँ सेट किया हमने कर्सर को, इसके इमेज के नीचे सेट किया है। सीधे ही आपको रेफरेंसेस पे आना है। रेफरेंसेस में ध्यान देना आपको, यहाँ से हेल्प के जस्ट नीचे क्या दिख रहा है, इंसर्ट कैप्शन दिख रहा है। इंसर्ट कैप्शन कमांड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से फिगर 1 हमें सेलेक्ट करना है और इसे ओके कर देना है। ये कैप्शन सीधे ही यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसका लिंक हमें ऊपर बनाना है जिसे हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। तो इसके लिए आपको सीधे ही यहाँ पर आ जाना है। जिस स्थान पे इसका क्रॉस रेफरेंस बनाना है उस जगह आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से वही फिगर सेलेक्ट करना है जो आपने वहाँ पर अप्लाई किया था। फिगर 1 को सेलेक्ट करेंगे और सीधे ही कहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे और इसे क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से फिगर 1 जो है एक क्रॉस रेफरेंस बन चुका है, देख लीजिए। अब इसका यूज़ क्या है, जैसे आप इस पर कंट्रोल बटन दबा करके क्लिक करेंगे तो सीधे ही आपको ये उस इमेज पर लेके जाएगा
जहाँ पर आपने इसका क्रॉस रेफरेंस बनाया था तो सीधे ही कर्सर कहाँ गया, इसमें यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस को तैयार कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया, ये पहले भी पढ़ चुके अपन। तो आज की क्लास अपन यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो सीखने वाले हैं यहाँ पर मेलिंग्स वाले टैब को। मेल मर्ज फीचर से इसमें 6 स्टेप्स होती है और एक से अधिक व्यक्तियों को आप मैसेज, सूचना, लेटर भेजना चाहते हैं तो एक साथ यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा गिफ्ट लेबल आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है स्पेशल जानकारी है जो हम कल की क्लास में सीखने वाले हैं। आज की क्लास के लिए बस यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।